अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज़। नाज़रीन, जैसे ही इलेक्शन की तारीख जो है वो करीब आती जा रही है, उसी तरह कैंडिडेट के साथ साथ जो इनके वोटर हैं उनमें भी जोश व जज्बा देखने को आ रहा है। लेकिन अक्सर हम सोशल मीडिया पे देखते आ रहे हैं कि ये एक तो चाहे मगोइयाँ हो रही हैं, क्योंकि जो पीटीआई के जो आज़ाद कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कोई इनके मुस्तकबिल के बारे में बातें हो रही हैं। इसके साथ साथ जो लोग पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, इस पर भी बहुत ज़्यादा बहस देखने को मिल रही है हमारे सोशल मीडिया पर। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये ज़िले जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के, और हल्का 96 जो है हमारे जनावाला का, वहाँ से ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो इनसे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हल्का 96 से पाकिस्तान पीपल पार्टी के राय शाहजहां खर साहब। तो आइए इनसे इन्हीं मौजू पर बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, जो जैसे जैसे इलेक्शन का दिन करीब आ रहा है, लोग जो हैं एक पार्टी से उठकर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जो लोग शामिल हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा साहब, आपने देखा कि आजकल सोशल मीडिया में ये ख़बरें हैं कि कुछ लोग नून लीग में शामिल हो रहे हैं। हालांकि ये बड़ी अजीब बात है कि अगर किसी पार्टी के लोग उसी पार्टी में शामिल हों तो ये क्या ख़बर है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कहा गया है कि कुछ कलियार सबान जो हैं वो नून लीग में शामिल हो गए, जो कि अरसा दराज से नून लीग में हैं और उनके तंजीमी अहदेदार भी हैं। इस लिहाज से ये मुझे तो कोई ख़बर नहीं लगती कि एक पार्टी अपनी सफ़े दुरुस्त कर रही है या लाइन अप हो रही है, तो ये कोई ख़बर है। इलेक्शंस के शुरू में ऐसे होता है हर पार्टी में कि जब पार्टी टिकट्स होते हैं तो पार्टी में रिफ्ट पैदा होता है, और जब पार्टी टिकट्स हो जाते हैं तो उसके बाद पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन और उनके लीडर ये कोशिश करते हैं कि सारे लोगों को आपस में मिला के इलेक्शन में ले जाया जाए। और मुझे कोई इससे अचंभा नहीं हुआ जड़ांवाला में कि अगर जड़ांवाला की नून लीग लाइन अप हुई है और आपस में वो कोशिश कर रहे हैं मिक्स अप होने की, क्योंकि उनके जो क्रैक्स हैं वो टिकटों की वजह से बहुत बड़े हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी सतह पर फिल अप हो सके। इसी तरह जो पीटीआई की तरफ जो लोग जा रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं, आपकी हल्के से? देखिए, ऐसे ही जो पीटीआई के उम्मीदवार थे, जैसे इनके कोई तहसील जनरल सेक्रेटरी थे या गालिबन सदर हैं, सदर थे, उनकी खबर आई कि वो नून लीग में शामिल हो गए। दूसरे दिन पीटीआई उनके घर गई तो वो पीटीआई में शामिल हो गए। तो इस तरह से जैसे कहते हैं सहाफ़त में आपके कुत्ते ने बंदे को काटा तो ये कोई ख़बर नहीं, अलबत्ता बंदा कुत्ते को काट ले तो ये ख़बर होती है। इनमें मैंने तो ऐसे कोई इजाफ़ा नए लोगों का या नई शमूलियत नहीं देखी जिससे किसी को सियासी परेशानी हो। अच्छा, ये चाय मुगैया की जा रही हैं कि जो पाकिस्तान पे तरीके इंसाफ के जो कैंडिडेट इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार की सीट से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनका मुस्तकबिल क्या आप देख रहे हैं? देखें जी, जड़ांवाला में मैं जो सूरत हाल देख रहा हूँ वो ये है कि दो नून लीगें जो हैं इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, बहरूप बदल कर और रूप बदल कर। ऐसे ही पीटीआई के कुछ अशखास थे, कुछ बरदरियों के कुछ ऐसे अशखास थे जो छः छः चेहरे लेकर मुख्तलिफ़ पार्टियों में घूम रहे थे कि इधर से टिकट ना मिला तो उधर से मिल जाएगा, उधर से ना मिला तो इधर से मिल जाएगा। उनका आपस में मिल बैठना सियासत में कोई तूफ़ान नहीं है, कोई नया काम नहीं है। अगर वो मिलकर बैठते हैं और अपना टाइम वेस्ट करके बैठते हैं तो उनका इलेक्शन पीछे ही जाता है। देखिए, अगर कोई आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा है तो आज मैंने ख़बर सुनी है जो अभी मेरे पास मुसद्दक़ा नहीं है कि गालिबन इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जो आज़ाद अरकान जीतेंगे तो वो किसी उस पार्टी में बैठ सकते हैं जिनको पहले से निशान अलॉट हो चुके हैं, यानी वो पार्टी आइनी तौर पर अलाइव हो। तो जैसा कि मैंने कहा, जड़ांवाला में दो नून लीगें लड़ रही हैं, उनका मतरूक माल जो है नून लीग वालों का, जिनको टिकट्स नहीं मिले, वो सारे उधर घुसे हुए हैं पीटीआई में। तो कैसे मुमकिन है कि कल को अगर वो इलेक्शन जीतेंगे पीटीआई का वोट बैंक अगवा करके, पीटीआई के लोगों का वोट लेके, उनका सेंटीमेंट अपने साथ लेके, तो वो नून लीग में नहीं बैठेंगे। क्योंकि उनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने पीटीआई में होने के बावजूद नून लीग से टिकट मांगे हैं। ये बात सारे जड़ांवाला को रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। तो मैं तो अब दरख्वास्त कर सकता हूँ ऐसी कि अगर उनका वोटर समझदार है तो वो ये समझे कि ये नून लीग का ही मतरूक माल है, क्योंकि दूसरी जो पीटीआई है उसके किसी ऐसे कारकुन को टिकट नहीं दिया गया कि अगर वो जीते जाए आज़ाद हैसियत में तो वो उनके साथ जाके खड़ा हो।
और आइनी तौर पर भी इसकी इजाज़त अब स्टेट में उनको नहीं मिल रही। तो ग़ालिबन वो लोग जो नून लीग की तरफ झुकाव रखते हैं और उनके टिकट्स ना मिलने की वजह से पीटीआई में आए, तो वो तो बिल्कुल भी यहाँ ठहरने वाले नहीं। हम माजी को देखें राय साहब, तो जरदारी साहब का बड़ा अहम रोल रहा है, जैसे पीडीएम मार्ज़ वजूद में आई है, तो क्या इस तरह होगा कि इलेक्शन के बाद जो आज़ाद कैंडिडेट होंगे तो उनकी अक्सरियत जो है उनको हासिल करने में जरदारी साहब कामयाब होंगे? देखें, पीपल्स पार्टी की सियासत हमेशा रिकन्सिलिएशन की सियासत रही है। हमने कभी मैंडेट को अगवा करने की कोशिश नहीं की, हमने कभी किसी के कंधों पे बैठकर इक़्तिदार में आने की कोशिश नहीं की। सियासत में जोड़ तोड़ सबका हक़ है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत में ज़रूर होगी और उस हुकूमत की सरबराही करेगी। और जैसा कि आप मुख्तलिफ़ सूबों का सेंटीमेंट देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी के बगैर अगली गवर्नमेंट नहीं बनने वाली। और पीपल्स पार्टी के पास आज खुद ही सबसे बड़ा चंक जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, सिंध से, बलूचिस्तान से, केपीके से, जनूबी पंजाब से और सेंट्रल पंजाब से। इतनी सीटें हमें मिल जाएंगी कि हम मेन स्टेक होल्डर जो होंगे, तो हमें किसी से ख़रीदो फरोख्त करने की ज़रूरत नहीं है। हम अलाइंसेस में मिलकर अपनी गवर्नमेंट आराम से बना सकते हैं। आप वो अपने हल्का की आवाम को, जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, तो आप अपने हल्का की आवाम को इस हवाला से क्या मैसेज देंगे? कि ये आपको आंखों में धूल झोंकने जैसा है। अगर मैं पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को कहूं कि आप नाराज़ हो जाएं और फिर मैं उनको मना कर ले आऊं, तो फिर मैं ऐलान करूं कि मेरे साथ इतने लोग शामिल हो गए, कोई नई शमूलियत दिखा दें इनके साथ अपनी अपनी पार्टियों के अलावा। अगर हुई है तो जड़ा वाले के लोगों को इस पर कान धरने की ज़रूरत है। अगर अपनी ही पार्टी के लोगों को मना मना के आप पार्टी में शामिल करते रहें, देखें इलेक्शन में 10 दिन रहते हैं, एक ऐसी पार्टी जिसके अरकान अभी रूठने और मानने में लगे हों, वो इलेक्शन में कैसे आगे जाएगी? पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है, अब मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ, मेरे बाद 2 टर्न के 2 MPs आए हैं, तो मैं अब फ़ख्र से कह सकता हूँ। तो मैं चैलेंज से कहता हूँ कि जब मैं आया था, शहर सारा खुदा हुआ था, इसमें सीवरेज पड़ रहा था, तो मुझे लड़कों ने जमा किया कि आप नौजवान हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें, आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा अगर इस शहर को मैं दोबारा कारपेट कर दूं और इसको रीवैम्प कर सकूं, तो ये बहुत बड़ा कारनामा होगा। और मैंने ऐसा किया, और जो काम मैंने किए, इनके सारे टर्नओवर अगर आप मिला लें और इनकी तरक्याती कामों को देख लें और मेरे एक टर्नओवर को देख लें, तो ये अनमैचेबल हैं। अब मैं तसल्ली से ये बात क्लेम कर सकता हूँ कि मेरे बाद कोई ऐसा MP नहीं आया जिसने मेरे जितने काम किए हों। और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो पूरे हलके में मुतहर्रक है, मौजूद है। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसी कानूगोई नहीं है, कोई ऐसी यूनियन काउंसिल नहीं है, कोई विलेज नहीं है, कोई वार्ड नहीं है जहाँ पे पीपल्स पार्टी नहीं है। जैसा कि आपने, जब हम जलसों के जुलूस लेकर गए हैं लाहौर में, आपने यहाँ लोगों का इज्तिमा देखा है। और अब हमारे चंद घंटों की कॉल पे हमारे कारकुन इतने मुतहर्रक हो चुके हैं कि वो फ़ौरन पहुंच जाते हैं। इंशाल्लाह 96 का इलेक्शन हम जीतेंगे, PP 100 का इलेक्शन भी हम जीतेंगे। काफ़ी आगे जा रहा है माशाल्लाह, होने आ रहे हैं हमारे जो नौखेज़ हमारे उम्मीदवार हैं। और इसी तरह PP 101 में भी आपने देखा कि क्या नूरा कुश्ती जारी है, दोनों तरफ से एक ही ख़ानदान के लोग वेश बदल बदल कर आए हैं। और मुझे तो उन पार्टियों पे हैरत होती है कि जो इस स्कीम को नहीं समझ सके, और उनके लीडरों पे भी मुझे अब उनकी अक्ल सलीम पे शक होने लगा है कि जो वो एक दूसरे को चक्कर दे के और दोनों पार्टियों को बेवकूफ़ बना के मैदान में आए हैं लोग, उनको तस्लीम नहीं करेंगे। उधर भी हमारे एक नौजवान कैंडिडेट हैं, राना शोएब शफ़क़त साहब, वो काफ़ी वकील भी हैं। मुझे उम्मीद है कि वो भी उस इलेक्शन को लेके आगे चलेंगे और हम ये तीनों इलेक्शन इंशाअल्लाह खुदा की मदद और फतह से, नुसरत से जीत फतह करेंगे इसमें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह इस वक्त मुतहर्रक है। और हमारे जो नौजवान कायद हैं, जो लीडरशिप गैप था पीपल्स पार्टी में, उसको भर के वो आवाम उनकी तरफ खींची चली आ रही है। उनके जलसे आप देख रहे हैं, बड़े कामयाब हो रहे हैं। और अब वो गैप जो हमारी क़यादत के में मोहतरमा शहीद भुट्टो के बाद आया था, अवामी सियासत के हिसाब से, क्राउड पुलिंग के हिसाब से, उसको जो है विज़डम के हिसाब से, तो जरदारी साहब ने उसको बड़ी समझदारी से चलाया है। और ये जो इंटरम पीरियड था उसको बड़ी विज़डम से गुजारा है। और अब देख रहे हैं कि बिलावल साहब जो हैं माशाल्लाह, वो एक शेर है कि ज़मीन देख फलक देख, मशरक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख।
इस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख। इंशाल्लाह शहीदों के खून से रंग ला रहा है। हमारे लीडर बड़े अवामी लीडर साबित हुए हैं। उन्होंने जो मंशूर दिया है, किसी जमात के पास वैसा मंशूर नहीं है। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करने का, किसान कार्ड का, मज़दूर कार्ड का, स्टूडेंट कार्ड का, तहसील लेवल पे जो है सेहत की सहूलियात का, इस तरह से उन्होंने जो अपना मंशूर दिया है वो बहुत आला है, 10 नुकाती। सबको उसको पढ़ने की ज़रूरत है। और पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो आवाम की ताकत में यकीन रखती है। और हमने आवाम से जब जब रजू किया है, आवाम ने हमसे प्यार किया। और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हमें कामिल यकीन है कि हमारे रजू के नतीजे में पीपल्स पार्टी लौट कर आएगी, पूरी कुव्वत से आएगी, पूरी शिद्दत से आएगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे राय शाहजहां खल साहब। ये हल्का 96 से पाकिस्तान पीपल पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इनका इंतखाबी निशान है तीर। तो आज हमने इनसे जो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग चीज़ बनी हुई थी कि जो लोगों की पार्टियां चेंज करने की, इधर से उधर जाने की, उस हवाले से भी बात की। और इसके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवारों के ज़्यादा इस पे सवालात हो रहे थे सोशल मीडिया पे कि आज़ाद उम्मीदवारों का क्या मुस्तकबिल होगा जीतने के बाद, उस पर भी बात की। तो उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।